कि अपना खून दूसरे का खून पानी, अपना गम दूसरे का गम कहानी। ये आप अत्याचार कैसा कराने जा रहे हैं? मैं इसका राज मैं बता देती हूँ तुमको। तो प्यार जो वो स्वामी दीपक ने किरण से किया, प्यार जो वो दीपक ने किरण से किया, जलता दीपक किरण का बुझाओ नहीं। दोषी दोनों बराबर के हकदारी है, या तो बेटी को स्वामी बचाओ नहीं। सब हो जाने के बाद कहते हो कि बेटे पे प्रथा ये दोष दे रहे हो। आखिर है तो तुम्हारा बेटा, इसके प्रति तुम्हारे दिल के अंदर हर बात की जागृत हुई है। तुम्हारा बेटा है, इसकी ममता तुम्हारे दिल में उभर आई है, इसलिए गलती को हटा करके टाल करके और बेटे की पैरवी करते हो। इसका मतलब हम सब लोग झूठे हैं। ये मंत्री महोदय झूठी बात बता रहे हैं। ये सब जो हमारे राज्य कर्मचारी हैं, रस्से से बांध करके लाए हैं, ये सब झूठे हैं। हकीकत में तुम और तुम्हारा बेटा, संसार में बस दो ही व्यक्ति सही कहते हो। मेरा बेटा हकीकत में ऐसा कर्म किया है? तुम बहरे हो, सुनाई नहीं पड़ता, दिखाई नहीं पड़ता। उतनी देर से हमारे मंत्री महोदय क्या बक रहे हैं? दीपक, दीपक, दीपक! क्या किया? मैंने तुझे क्या नसीहत दिया था और क्या तूने उसका सलूक आज के दिन मेरे आंखों के सामने पेश कर दिया? इस बड़े राज दरबार में आज के दिन मेरा सर झुका दिया। तो जान जा बे पाजी कुछ दिन, जा बे पाजी कुछ दिन, किया बदली का साधा तू बना, सीधा साधा तू बना, असल कौन आला लगा दिया साथ मुझ में। दाग हसरत का कमीने, दाग हसरत का कमीने, अर्श तक छूटे नहीं। चला जाए यहाँ से, मैं तेरी शक्ल देखना नहीं चाहता। इस राजपाल से पास हो जा। मेरे मरने से अगर शीतल छाती हो, निर्दोष है बेटा तेरा, निर्दोष है बेटा तेरा। हाय किससे मैं जाकर कहूँ, हे राम अब मैं क्या करूँ, हे राम
सर झुका दिया। सेनापति भरत सिंह मालूम हो गया अब ये फैसला तुम्हारे बस के बाहर है, इसका फैसला तुम नहीं कर सकते। आखिर है तो तुम्हारा बेटा, एक ही थैली के चंटे बनते हो, संतान इकलौती संतान है, प्यारी होती है। इसकी दया, इसकी ममता तुम्हारे दिल में उभर रही है, लिहाजा इसका निर्णय लेने में, फैसला लेने में तुम असमर्थ हो। तुम्हारी बातों से हमें अच्छी प्रकार से ज्ञात हुआ, लेकिन आज तुम्हें हमारे एक प्रश्न का उत्तर देना होगा। तो सर्वप्रथम तुम हमें यह बताओ, इस वक्त तुम्हें तुम्हारे महाराज की शान प्यारी है या कि तुम्हें तुम्हारे बेटे की जान प्यारी है? या मालिक, आज के दिन मुझे किस मंजिल पे लाकर के खड़ा कर दिया है? किस मंजिल पे? क्या मैं कहूँ कुछ कहा नहीं जाता है। या मालिक, तेरा ही सहारा है, क्या करूं? हे राम, अब मैं क्या करूं? हे राम, अब मैं क्या करूं? हाय मुश्किल अटकी एक माली की मचन है और एक बेटे की जान। दोनों कठिन की बात है, दोनों कठिन की बात है, किसका मैं पालन माली के बचनों को डाल दूं तो नरक में। महाराज ये कुछ नहीं कर पाएंगे, यदि हमें इजाजत मिल जाए। सेनापति भरत सिंह, मौका तुम्हारे लिए 2 मिनट का है। हमें इस प्रश्न का तत्काल उत्तर चाहिए। तुम्हें हमारी शान प्यारी है? प्रश्न को दोबारा फिर से सुन लो। इस वक्त तुम्हें हमारी शान प्यारी है या कि तुम्हें तुम्हारे बेटे की जान प्यारी है? शेष 1 मिनट। मालिक, मालिक, मैंने आपका नमक खाया है हमेशा के लिए। मैं सच्चाई और नेकी के रास्ते पे चला हूँ और आप कैसी बात बतला रहे हैं कि मुझे हाँ हाँ, हम जो बता रहे शान हैं। प्यारी है। मालिक, मरते वक्त तक आपकी मुझे शान प्यारी है, लेकिन बेटे की जान नहीं। ठीक है सेनापति भरत सिंह, यदि इस वक्त तुम्हें हमारी शान प्यारी है हाँ मालिक। तो निकालो अपने म्यान से खंजर और भरे दरबार में अपने बेटे का शरीर के तल से अलग कर दो। यारा संभालो। बेटा दीपक, 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 मेरे बेटे, मेरे बेटे दीपक। या मालिक, आज के दिन ये कैसी परीक्षा मुझसे ले रहा है? कैसी परीक्षा? हाय तेग सर पे फेंका दीपक और तेग सर पे चलाऊं कैसे?
हमें अच्छी तरह से मालूम हो गया है, फिर ऐसा क्यों नहीं कह देते कि तुम्हें तुम्हारे बेटे की जान प्यारी है, बल्कि हमारी शान से कोई ताल्लुक नहीं। आपकी शान प्यारी है। जान प्यारी है तो देर किस बात की है? दीपक, अरे हट जा, भाग मेरे दिल से, दूर हट जा ममता, डाइन बाग, दूर हो जा। मैंने महाराज का नमक खाया है, इसलिए महाराज की शान प्यारी है, लेकिन बेटे की जान नहीं प्यारी। दीपक, और रुक जाओ सेनापति, और रोको अपना वार, और गजब सितम क्या कर रहे, और ऐसा अत्याचार, और गजब सितम, ओ गजब सितम, और क्या कर रहे, और ऐसा अत्याचार। वाह सेनापति, आप बाप होकर एक बेटे की जान लेना चाहते हैं। नसीहत दे रही हो महारानी जी, हैं? एक की जान बचाने के वास्ते तुमने अपनी जान को जोखिम में डाल दिया। वाह महाराज जी वाह, ये हमारा खून देख करके आप हैरत में पड़ गए। इसी से लोग कहते हैं कहावत में कि अपना खून खून, अपना खून खून, दूसरे का खून पानी, अपना गम गम, दूसरे का गम कहानी। ये आप अत्याचार कैसा कराने जा रहे हैं, मैं इसका राज मैं बता देती हूँ तुमको। तो प्यार जो और स्वामी दीपक ने किरण से किया, प्यार जो और दीपक ने किरण से किया, जलता दीपक किरण का बुझाओ नहीं, दोस्ती दोनों बराबर के हकदार है, या तो बेटी को स्वामी बचाओ नहीं, दोस्ती दोनों बराबर। यही अगर तुम्हें बुरा लगा है, इन लोगों ने प्यार किया है, तो आखिर अपनी बेटी को क्यों बचा रहे हो? किसी तलवार से इसका भी गला घोट दीजिए। बस रानी साहिबा, खामोश हो जाओ। बहुत अच्छे समय और मौके से तुम दरबार में आ गई, शायद थोड़ी देर और नहीं आती तो हमसे बहुत बड़ा अनर्थ होने जा रहा था। हमारी रियासत के राज्य के लोग यही कहते कि महाराज ने बहुत ही गलत किया है, एक के बेटे को मरवा करके अपनी बेटी को बचा दिया। तुम्हारा कहना बिल्कुल ठीक है। अपना क्या कहा, अपना खून खून और दूसरे का खून पानी, अपना गम गम और दूसरे का गम कहानी। हेलो मालिक, ये हमारे भाई साहब आ गए सुशील, तुम्हारी रैयत। सुशील का कहना है, ये बात ठीक महारानी जी कहती है कि अगर प्यार दीपक ने किया है तो किरण भी तो किया है। ये प्यार एक तरफ से नहीं होता है। ये फैसला महारानी ठीक कर रही है। ये 10 रुपए देती है, हमारे लिए देते हैं 10 रुपए आप लोगों के सिर पर। हम इस प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं। महारानी रानी साहिबा, तुम्हारा कहना बिल्कुल ठीक है। स्वामी, प्यार एक तरफ से नहीं होता, दोनों तरफ से होता यदि है। प्यार दीपक ने किया है तो प्यार किरण ने भी किया गलती है, यदि दीपक की है और फिर तो अगर गलती किरण की भी है। अगर दोनों बच्चों ने प्यार किया है तो कोई पाप नहीं किया है स्वामी, क्योंकि प्यार तो लैला मजनू ने भी किया था, प्यार तो हीर रांझे ने किया था, और प्यार श्री फरियाद ने किया था। बस, अगर इन दोनों बच्चों ने प्यार कर ही लिया है तो कौन सा पाप कर दिया है स्वामी? बस रानी साहिबा, थोड़ी देर के लिए तुम खामोश हो जाओ। तुम्हारी ये बातें हमारे हृदय में एकदम ज्ञान पैदा कर दिया। प्यार लैला मजनू ने किया, प्यार हीर रांझा ने किया, प्यार श्री फरहाद ने किया, और उन लोगों की तुलना एक दूसरे से जमीन और आसमान का अंतर था। यदि हमारी बेटी ने सेनापति के बेटे से प्यार किया तो कोई गलती नहीं, क्योंकि गलती दोनों की है। दोनों की यदि है। सजा दी जाए तो दोनों को दी जाए।
बहुत अच्छे मौके से आई, बहुत सच्चे समय से आई। थोड़ी देर तक और नहीं आती तो हमसे बहुत ही गुनाह हो जाता। हमारी रियासत के लोग क्या कहते। स्वामी हाँ प्रिय, प्लीज अगर मेरी बात मानो, अगर इनकार ना करो तो मैं एक बात आपसे कहना चाहती हूँ। आपने आकर के इस वक्त हमारी आंखें खोल दिया, हृदय में ज्ञान पैदा कर दिया और हम तुम्हारी बात से इनकार कर दे, उल्लंघन कर दे, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। लेकिन कहना क्या चाहती हो? कहना मैं यही चाहती हूँ, इन नादान बच्चों ने आखिरी प्यार कर ही लिया है, क्यों ना ये शादी कर दी जाए स्वामी। यह देख, हाँ हाँ बोलो बोलो मंत्री महोदय, मालिक बोलो, कहना क्या चाहते हो? इन दोनों की शादी कैसे हो सकती है मालिक? क्यों? कहा आपकी बेटी राजकुमारी महाराज की बेटी, राजमहल की रहने वाली, और कहा यह दीपक एक तुच्छ संसार सेनानायक भरत सिंह का बेटा, उसके साथ राजकुमारी की शादी। ये तुम्हारे कहने से बेशतर रानी साहिबा ने अपने मुखार बिंदु से प्रकट कर दिया। हीर रांझा लैला मजनू सीरी फरहाद में कितना जमीन आसमान का, गरीबी अमीरी में कितना बड़ा फर्क था, कितना अंतर था। उन्होंने प्यार किया था, लिहाजा तुम्हारी इस बात को हम खंडित करते हैं। रानी साहिबा तुम्हारा कहना तो ठीक है, अरे भाई किरण की शादी तो हमें कहीं करना ही करना है, क्यों नहीं? और दीपक से अच्छा होनहार लड़का हमें बहुत मुश्किल से ढूंढे मिलेगा। ये तो बात सच है, लेकिन अब सवाल इस बात का उठता है, बेटे उदास क्यों हो? रानी साहिबा देखो, सवाल इस बात का उठता है कि शादी में जो सुहाग का जोड़ा होता है वो लड़की पक्ष के मायके से आता है, क्यों नहीं? और तुम्हें मालूम होना चाहिए कि किरण के मामा से हमारी कुछ समय कुछ अनबन हो गई थी, तब से वो हमसे बहुत ही नाराज रहते हैं। और जब तक किरण के ननिहाल से सुहाग का जोड़ा नहीं आएगा तो शादी संपन्न नहीं होगी। स्वामी हमारे भैया जी आपसे नाराज हैं। हाँ बोलो बोलो ड्योढ़ीवान, बोलो बोलो। अच्छा, रैयत का कहना है ये मंत्री की बात ना मानो, ये शादी आप जरूर कर देंगे, दीपक की और किरण की। ठीक है ऐसा। स्वामी हाँ बोलो। आप हमारे भैया से नाराज हैं, भैया तुमसे नाराज हैं, तो आप क्यों जाओगे हमारे मायके को? मैं खुद ही चली जाऊंगी, सुहाग का जोड़ा मैं लेकर चली आऊंगी। लेकिन रानी साहिबा शायद तुम्हारे जाने से वो काबू में नहीं आएंगे और आग बबूला हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि अनबन और रंजिश तो हमसे है, तुमसे ये विवाद खत्म नहीं होगा। इसलिए यदि हमारी सलाह हमारी राय मानो तो किरण के ननिहाल को हम जाएंगे, तो और अच्छी जब बात हम है। जाएंगे तो किरण के मामा हमें देख करके जितना भी क्रोध और गुस्सा उनका होगा वो गुस्सा अपना भूल भूल जाएंगे और तुरंत हमारे कहने से वो सुहाग का जोड़ा लेकर के आएंगे और हमारी बेटी किरण की शादी संपन्न हो जाएगी। क्यों नहीं स्वामी? तो मंत्री महोदय ठाकुर विक्रम सिंह, हम जा रहे हैं किरण के ननिहाल यानी अपनी ससुराल को शादी के लिए सुहाग का जोड़ा लेने के लिए। लेकिन बोलो आप पैरों को तकलीफ दे करके वहाँ जाएंगे, आप जाने से पूछना हमें गाना भेज दे, मैं सुहाग का जोड़ा लेकर के चलाऊंगा। शायद तुम्हारे दिल दिमाग पे क्या पत्थर पड़ गए हैं क्या? हम गला फाड़ फाड़ के बता रहे हैं कि उनसे हमारी कुछ रंजिश हो गई थी किरण के मामा से। तुम्हारे जाने से कार्य पूरा नहीं होगा और जब तक सुहाग का जोड़ा किरण के ननिहाल से नहीं आएगा तो शादी कैसे होगी? इसलिए मुझे जाना होगा। तब तक तुम यहाँ पर सब लोग शादी की तैयारी करो। नहीं नहीं मंत्री विक्रम सिंह, पहले तुम आप गए थे हमारे यहाँ तो भैया जी पहचान जाते, अब थोड़े से आप मोटे हो गए, भैया जी पहचाने में देरी करेंगे। देखो वो सब ठीक है, इन बातों से हमें मतलब नहीं। तुम सब लोग यहाँ शादी की तैयारी करो और हम बहुत जल्द से जल्द किरण के मामा को साथ में लेकर के सुहाग का जोड़ा लेके आएंगे। क्यों नहीं? और धूमधाम से शादी होगी। तब तक हम वापस आए तो शादी की संपूर्ण तैयारी हो जाना चाहिए। ये मेरी जिम्मेदारी है। ठीक है। और ड्योढ़ीवान चलो तुम हमारे साथ चलोगे। आओ। बेटी किरण, बेटा दीपक, अब क्यों उदास हो? हंसो, खिलखिला के हंसो, तो तुम्हारी शादी होने वाली है। मंत्री विक्रम और सेनापति चलो, ये रात दरबार इतना सजा दो, इतना सजा दो ताकि देखने वाले हैरत में पड़ जाएं कि हमारी बेटी की शादी होने जा रही है। चलो बच्चों